हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे। और आज का टॉपिक आपको दिख रहा है भैया, हेक्सागन। एक टाइम था कि बहुत ज्यादा स्क्वायर और हेक्सागन, ये दो ऐसे फिगर हैं जिस पर एसएससी ने बहुत फोकस किया। अभी फिर हम देख रहे हैं कि इस पे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरे हेक्सागन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो भैया क्या क्या पढ़ेंगे कि हेक्सागन का इक्विलैटरल ट्राइंगल से क्या रिलेशन है, यानी समबाहु त्रिभुज से क्या रिलेशन है। हेक्सागन का रोम्बस से क्या रिलेशन है, इस पे भी क्वेश्चन नॉट इन इवन इन सीजीएल लेकिन अदर जैसे एनटीपीसी इन सब के अब दिखने लगे हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, डायगोनल के बारे में क्वेश्चन, ट्रेपेजियम से अगर कोई हेक्सागन में बनेगा तो उसके बारे में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एरिया बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर्कल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि इसके अंदर अगर सर्कल या इसके बाहर सर्कल बना दिया जाए तो उनसे कुछ रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये 5-6 चीजें हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं पिरामिड का भी करा दूंगा, हालांकि मैंने प्रिज्म पिरामिड वाले वीडियो में करा रखा है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो दिस इज द एजेंडा ऑफ द क्लास विच इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जिस हेक्सागन की हम बात कर रहे हैं दैट इज अ रेगुलर हेक्सागन। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रेगुलर हेक्सागन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं डिस्कशन करता हूं कि रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब है। देखो, रेगुलर हेक्सागन जिसे हम हिंदी में कहते हैं समषटभुज। क्या कहते हैं, समषटभुज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है एक ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं भैया, बराबर होती हैं। बात क्लियर। जैसे कि अगर मैंने ये कोई हेक्सागन इस तरीके से फॉर्म कर लिया, तो ये अगर इसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं कि इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि एक तो फॉर्मूला होता है n-2 × 180 या 2n-4 × 90, और एक कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस ये कहता है भैया कि आप क्या करो, यहां पर बस ये देख लो कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, तीसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, कुल मिला के 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो 4 का कितना आ जाएगा, 180 इंटू में 4 विच इज नथिंग बट 720। तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर इसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना आता है, 720 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है। और आगे बढ़ते हैं, मैं सारी प्रॉपर्टी आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी। अब देख लो, ये रहा एक हेक्सागन। अब जो हेक्सागन होता है, ये हेक्सागन 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ होता है। ये इसका फॉर्मेशन है। मतलब अगर ये कहीं पर एक सेंटर है तो ये जो 6 ट्राइंगल्स बनेंगे यहाँ पर, ये जो 6 त्रिभुज बनेंगे, ये सारे के सारे त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। मतलब अगर मैं इनकी भुजाओं को क्या कह दूं कि ये ए है, अगर ये भुजा, तो ये सारे जो अंदर की साइड्स आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं कहूं कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो दोस्त, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। और ऐसे यहां पर 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बने हैं। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं कि एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा यहां पर, तो एरिया ऑफ हेक्सागन हो जाएगा 6 इंटू में √3/4 a²। यानी एक का क्षेत्रफल आपको पता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, तो वहां से आप निकाल सकते हो 6 का गुणा करके 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और वही इस हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो ये इसके एरिया का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं कहूं कि भैया इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर का मतलब तो बहुत सिंपल है। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सो दैट इज नथिंग बट 6a। ये इसका परिमाप आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैंने आपसे कहा था कि इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेशन, तो रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर ही एक रेगुलर हेक्सागन बनता है। यहीं पर आता हूं, कुछ और प्रॉपर्टी भी डिटेल में डिस्कस करता हूं ताकि आपको एकदम बेहतर तरीके से यहाँ पे चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। अगली प्रॉपर्टी मैं जरा देखता हूं हेक्सागन की। अब देखो, अगर दोस्त ये मेरे पास एक हेक्सागन है, ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। अब देख लो, मैंने आपसे बताया 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। अब पूछा जाता है यहां पे डायगोनल, कि डायगोनल जो है, क्योंकि डायगोनल तो 2 वर्टेक्स मिलाने हैं, यही डायगोनल हो जाएगा।
तो अब यहां पर देखो डायगोनल कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा लॉन्गेस्ट डायगोनल, एक बनेगा, ये बनेगा आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है। तो अब इस लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, और फिर अगर ये लॉन्गेस्ट है तो कोई ना कोई शॉर्टेस्ट भी होगा, तो शॉर्टेस्ट डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, दोनों बातें हमें डिस्कशन करनी होंगी। तो मैं दोनों बातों के यहाँ पे जितने डायगोनल बनेंगे उन सब के आपको डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे करके बता दूंगा। अब देख लो, अगर यहां पर कहीं पर इसका केंद्र है तो ऐसे त्रिभुज यहां पर बन सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ऐसे त्रिभुज यहां पर, ये 6 समबाहु त्रिभुज बन गए। अब मुझे पता है दोस्त कि अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो अगर मैं कहूं कि लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करूं तो देखो लॉन्गेस्ट डायगोनल आपके कौन कौन से दिख रहे हैं, आपको जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला भी डायगोनल आपका क्या आ जाएगा, एक लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एक लॉन्गेस्ट डायगोनल, और ये भी क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा। तो इन डायगोनल की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। ये यहां से यहां तक ये भी a है, ये भी a है, तो ये जो डायगोनल यहां से आएगा वो डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू 2a, जहां पर a इसकी क्या है, भुजा है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। एक और रिलेशन आपको यहीं से बताना चाहता हूं क्योंकि बड़ी काम की बात है। कई बार पूछा जाता है दो भुजाओं के बीच की दूरी यहां पर कितनी होगी, है ना। अब भुजाओं के बीच की दूरी क्या कंडीशन है, जरा पहले मैं फिगर बनाता हूं। अगर ये मेरे पास हेक्सागन है, आपको यहां से यहां की दूरी बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, ये रहा सेंटर, तो यहां से मैंने इसको मिला दिया और यहां से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब आपको ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी होगी, ठीक है, ये दूरी बतानी है। तो देख लो दोस्त, ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा कितनी है, ए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी हाइट किसकी आ जाएगी, √3/2 ए के बराबर आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली देख लो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये कितनी आ जाएगी, √3/2 ए, ये भी आ जाएगी। तो अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू में √3/2 इंटू में ए, ये और ये कट जाएगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, √3a के बराबर आ जाएगी। बोलिए इस बात में कोई डाउट है, एकदम सिंपल सा प्रूफ था, कुछ ऐसा नहीं था, यहां तक एकदम बात क्लियर है। यहीं पर जरा और चीजें आपको दिखाता हूं, बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जरा मैं अगला पार्ट देखता हूँ। देखो यहाँ पर अगर 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं तो इन सबका एरिया भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं सबका एरिया 1/1 कह दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इसका 1/6 होता है, जो बात आपको पहले से ही समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसका यूज हम बहुत जगह करेंगे, आगे आपको इसका यूज केस बताता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा। अब देख लो, ये रहा मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, बहुत अच्छी बात है, ये रहा मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्त, अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि अगर मैं इसको मिला दूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसको यहां पे मिला दूं तो ये किसके बराबर आई है, 2a के बराबर आई है, बोलो हाँ या ना। किसके बराबर आई है, 2a के बराबर, और ये कितनी है, a है। अब मैं क्या करूं, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिला दूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। अब देख लो जरा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइए, ये जो आकृति बन रही है, ये आकृति कैसे बन रही है, ये आकृति बन रही है एक रोम्बस की तरीके से, सॉरी एक ट्रेपेजियम की तरीके से, बोलो हाँ या ना। ये आकृति क्या बन रही है, एक ट्रेपेजियम की तरीके से बन रही है। अगर ये एक ट्रेपेजियम की तरीके से बन रही है, क्योंकि भैया तो पैरेलल लाइन ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का। इसी तरीके से ये भी एक ट्रेपेजियम होगा, तो दोनों ट्रेपेजियम का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। और अगर मैं कहूं कि इसकी लेंथ बता दो, इसकी लेंथ, तो देखो दोस्त, आप लोगों ने ट्रेपेजियम मैंने पढ़ा रखा है, अलग से एक पूरा ट्रेपेजियम का वीडियो पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2a + a डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3a/2, ये हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी। इस पे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ क्या होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जरा मैं थोड़ी सी और इस पे प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ लेंथ वाले ही केस में, लेकिन उसके लिए मुझे एंगल्स की भी सहायता चाहिए होगी। तो मैं जरा इनके एंगल्स देख लेता हूँ।
अब देखो मैं इसके थोड़े से एंगल देख लेता हूं। ये मेरे पास एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, सब बराबर है मान के चलिएगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये रहा सेंटर, तो मैंने इनको ऐसे मिला दिया, किसी एक पॉइंट को उठा के देख लीजिए। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोस्त ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसको मैं ऐसे बढ़ा दूं, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है भाई, इंटरनल एंगल कितना बन गया 120, तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एक्सटर्नल एंगल ये भी 60 है और ये भी 60 है, टोटल ये कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री ही आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसको मिला दो, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360 होता है, वो आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। देखो ये सारे चक्कर मिलाकर कुल मिलाकर आपके 360 पूरा ही कर देंगे। यहां पर आप देखोगे, इसको मिला दीजिए, ये भी 60 है, यहां से इसको मिला दीजिए, ये भी 60 है, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60। सिमिलरली आप यहां पर देख लोगे, ये भी 60 आ जाएगा, यहां पर देख लोगे ये भी 60 आ जाएगा, यहां पर देख लेंगे ये भी 60 आ जाएगा। तो इंटरनल एंगल इसका कितना होता है 120 डिग्री का, और एक्सटर्नल एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। अब जरा इसी के एक एक्सटेंडेड फॉर्म में आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो दोस्त, अगर ये एक रेगुलर हेक्सागन है, अगर ये एक रेगुलर हेक्सागन है और मैंने क्या किया, यहां पर ये रहा हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे ये 6 ट्रायंगल यहां पर बनते हैं, कुछ इस तरीके से 6 ट्रायंगल बनते हैं। अब मैंने एक काम किया कि भैया मैंने यहां पर इनका नेमिंग कर दिया ए बी सी डी ई और एफ, और मैंने क्या किया यहां से ए से ई को मिला दिया। ठीक है, आप मान लीजिएगा स्ट्रेट लाइन है, ए से मैंने क्या किया लिया, ई को मिला दिया। मैं दोबारा से इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर दे रहा हूं। ए से मैंने क्या किया है, ई को यहां पर ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना बनता है 60 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, बता चुका हूं बहुत डिटेल में। जब मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूफ कर सकते हो, दोनों बराबर आ जाएंगे। ये एंगल भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो कुल जमा अगर मैं देखूं ट्रायंगल AFE को, ट्रायंगल AFE को देखूं तो ट्रायंगल AEF भी बात वही है, ये ऐसे बन रहा है और इसमें ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 120 डिग्री है। तो अगर मैं कहूं इसकी भुजाओं का अनुपात बता दो कितना होगा, इसकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, तो साइन रूल से मैं इसकी साइड्स का रेशियो निकाल सकता हूं। मतलब अगर इस भुजा को मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया, तो मैं कह सकता हूं कि ए अपॉन में साइन 30 ये बराबर आ जाएगा बी अपॉन में साइन 30, और ये बराबर आ जाएगा सी अपॉन में साइन 120 डिग्री। यहां तक बात एकदम क्लियर है। ये कितना आ जाएगा, और यहां से अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो आ जाएगा 1/√3। दो एंगल तो बराबर ही हैं, तो मतलब ये बराबर 1 आ जाएगा, ये बराबर 1 आ जाएगा, ये बराबर √3 आएगा। तो अब बड़ी काम की बात है कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये जो AE आएगा, ये जो AE लेंथ आएगी, ये AE लेंथ किसके बराबर होगी इस पॉइंट पर, ये √3 के बराबर होगी। ये बहुत काम की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। क्योंकि बहुत काम की बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये बात एकदम क्लियर ही होनी चाहिए, किसी तरह का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एकदम ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं आता हूं यहाँ पर और कुछ काम की प्रॉपर्टी जो हमने मिस किया हो, नहीं है सच कोई भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर मिस नहीं कर रहे हैं, हमने सारी अभी यहाँ पर डिस्कस की हुई है, बाकी क्वेश्चंस के माध्यम से और बेहतर डिस्कस हो जाएंगी। मैंने एरिया वाली बात कर ली, उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। अगर ये रहा अपने पास एक हेक्सागन, ये रहा हेक्सागन, तो देखो दोस्त मैंने क्या बताया आपसे कि भैया ये 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बंटता है, ये 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बंटता है। ठीक है, अगर मैंने इसको यहां पर ज्वाइन कर दिया तो देख लो, अगर मैं हर एक पार्ट का एरिया 2 मान लूं, ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2, तो ये दोनों भी कितने आ जाएंगे 2 2। लेकिन जब मैं ऐसे कोई लाइन खींचूंगा तो ये ऐसे बटेगा, यानी कि इन चारों पार्ट का एरिया आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। काम की बात है।
तो अब कई बार अगर सिर्फ इतने का पूछ लिया जाए तो आपको पता है टोटल 12 है, वो 2 है, तो 2/12 मतलब पूरे का 1/6 होगा। इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहां तक बात एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी, पक्का? बहुत शानदार, वेरी गुड। अब यहीं से एक बात आपको और भी समझाना चाह रहा हूं कि कहीं पर अगर ऐसे फिगर बन जाए, ऐसे एक लाइन खींच दिया, तो आपको दिख रहा है कि भैया ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 है ही है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहां से मैं एक लाइन खींच दूं तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप में से आपको इनमें से कोई एक पार्ट दे देंगे और कह देंगे उसका एरिया बता दो। तो अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि यहां पर जितने पार्ट हैं सारे बराबर हैं, तो आप एरिया निकाल सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसका रोम्बस से भी एक रिलेशन होता है, जरा वो भी जल्दी से देख ले रहे हैं कि रोम्बस से क्या रिलेशन है, क्विक रिलेशन। ये रहा अपने पास रेगुलर हेक्सागन, और अब आपको मैं यहां पर क्या करता हूं, एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूं कि मैंने यहां पर इस तरीके से इसको ऐसे मिला दिया, दिस, यहां से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये ऐसे मिला दिया, ठीक है। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना, रोम्बस दिखने के लिए होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं। ये मेरे पास फिगर बन गया। अब मैं कह रहा हूं इसमें 3 रोम्बस होते हैं। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पर कितने हुए, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हुए, वैसे यहां पर रोम्बस कितने आएंगे, 3 रोम्बस आएंगे। कौन कौन से रोम्बस बन रहे हैं आपको एकदम क्लियर दिखाऊंगा, ताकि आपको सब कुछ बेहद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं येलो कलर से दिखाता हूं, दिस इज रोम्बस नंबर 1। ये एक यहां पर क्या निकलेगा, रोम्बस निकलेगा, यानी ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल आपको दिख ही रहा है कि भाई बराबर नहीं, ये तो ए है और ये कितना है, a√3 है, डायगोनल आपस में बराबर नहीं है। एंगल आप देख लोगे तो ये एंगल आपको पता है कितना, 120 डिग्री है, यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ये 60 और ये 60, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज अ रोम्बस, कोई डाउट नहीं है। दूसरा रोम्बस अब आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं यहीं पर दिखाऊं आपको, तो ये आपको एक दूसरा रोम्बस है जो कि व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये आ गया दूसरा रोम्बस। और तीसरा रोम्बस के लिए मैं कोई और कलर ले ले रहा हूँ, लेट्स से कि ब्लू कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए ये आ गया तीसरा रोम्बस। यानी जब मैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूँ तो मेरे पास काम की बात क्या निकली कि ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है और ये 3 रोम्बस से मिलकर बनता है। फायदा क्या है ये सब जानने का, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल से अगर कोई एरिया वाला क्वेश्चन बनाएगा तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल से कर ले जाओगे, उसके पार्ट करने हैं तो आप कर ले जाओगे। ऐसे ही रोम्बस है, अब यहां पर अब आपको रोम्बस का एरिया पता है, तो 3 इंटू रोम्बस का एरिया से इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरे का 6 है तो ये पार्ट 2 हो जाएगा, ये पार्ट भी 2 हो जाएगा, ये पार्ट भी 2 हो जाएगा। 3 बराबर रोम्बसेस से मिलकर ये बनता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो देखो मोटा मोटा तो यही है आपका हेक्सागन का कंसेप्ट, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। अब क्लियर कहां से होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हियर इट इज हेक्सागन। क्या है पहला क्वेश्चन, हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बड़ा खतरनाक से ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं। कह रहे हैं एक समबाहुभुज का क्षेत्रफल, एक रेगुलर हेक्सागन है, समषटभुज का क्षेत्रफल होगा, एक समषटभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोनों के परिमापों का अनुपात क्या होगा। जरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। अब देखो एक रेगुलर हेक्सागन है कुछ इस तरीके से और एक स्क्वायर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहब दोनों का एरिया बराबर है। अगर दोनों का एरिया बराबर है, मैंने इसकी साइड को a मान लिया, इसकी साइड को x मान लिया। अगर दोनों का एरिया बराबर है तो ये आ जाएगा 6 इंटू में √3/4 a स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा, x स्क्वायर के, एज पर द क्वेश्चन की दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ये यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये षटभुज है, मैं करेक्ट करा के आपको पीपीटी दे दूंगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। अगर मुझे इनके परिमापों का क्षेत्रफल चाहिए यानी भुजा, परिमापों का अनुपात चाहिए यानी भुजाओं का अनुपात चाहिए, तो अगर मैं a/x देख लूं यहाँ पे, सॉरी a²/x², तो ये कितना आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/6 √3 आ जाएगा।
ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, कुल मिला के 2/3 ये आ गया इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो अगर मैं भुजाओं का अनुपात निकालूं a/x, तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 और अपॉन में √ के अंदर 3√3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या चाहिए, इनके परिमापों का अनुपात चाहिए, क्योंकि उसके साथ 6 आएगा, इसके साथ 4 आएगा, तो लेना पड़ेगा, पेरीमीटर है। तो अगर मैं पेरीमीटर देखूंगा यहां पर, तो पेरीमीटर का रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी a है ना, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई आ जाएगा क्योंकि षटभुज है, और ये कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा √2, अपॉन में ये बन जाएगा 4 और √ के अंदर 3√3, ये वैल्यू आ जाएगी 3, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये बन गया 3√2 अपॉन में 2 और ये फिर 3√3। ऑप्शन देखो, यहां से मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा, यहां पर √3 के अंदर जो है से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो मैंने क्या किया, 3√2 अपॉन में 2 √ के अंदर 3√3, इसमें मैंने 3√3 इसका मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब √3 और यहाँ पर √3 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ये काम करते हैं, आप देखो आपको आंसर यहाँ से मिल जाना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले अभी क्या करो, जरा डिनोमिनेटर सॉल्व करो। देखो 2 तो एज इट इज आ जाएगा, और अब जरा इसमें डाउट आएगा इसलिए आपको बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है, और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, स्क्वायर करने पे रूट हटता है, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 3√3, बोलो हाँ या ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर यहां पर स्क्वायर आ रहा है तो कितना आ जाएगा 3√3, यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। और देखो ऊपर क्या बनेगा, तो ऊपर 3 तो एज इट इज है, और देखो ये √2 है, यहाँ पे √3 है, भैया अंदर वाले √3 को भूल जाओ, तो √2 इंटू √3 √6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √ के अंदर 6√3, ये ऐसे वैल्यू बन जाएगी, ये और ये तो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा √ के अंदर 6√3 और अपॉन में √3, ये आपके पास अपॉन में 2√3, अपॉन में 2√3, ये आंसर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है, √ के अंदर 6√3 ये मिल गया और अपॉन में 2√3 ये मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या समझना है कि ये क्वेश्चन तो सरल था, लेकिन इसका कैलकुलेशन काफी बेहतर था। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन वाज इजी बट कैलकुलेशन वाज गुड, कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन में, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहे हैं जरा देखो, नीचे दिए गए दो सर्वांगसम षटभुज यानी कि दोनों के बराबर आपके यहाँ पर हेक्सागन है, उनके अंदर स्थित वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है, उनके अंदर स्थित वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक दिख रही है, मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ कि ये सर्कल ऐसे होना चाहिए, नहीं तो फिर तो बनेगी ही नहीं बात। ये सर्कल आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ये आपका इन सर्कल है, अब आपको इसका एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है, दोनों वृत्तों का यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे जरा देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो दोस्त, अपने पास केस क्या है, पहला केस ये है, मैं इसको बनाता हूं, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पर ये ऐसे रहा ऐसे रहा ऐसे रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, अगर मैं या एग्जैक्ट अगर मैं रेप्लिका बनाऊं तो मैं एग्जैक्ट रेप्लिका बना देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। ये कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, मैं एग्जैक्ट रेप्लिका बनाता हूं उस फिगर की, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो आपको यहां पर ये ज्वाइन कराया गया है, यहां पर ये ज्वाइन कराया गया है और यहां पर ये ज्वाइन कराया गया है। देखो अंदर के सर्कल का एरिया तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन कैसे भी त्रिभुज की भुजा पता चल जाए तो इन रेडियस तो निकल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो दोस्त, मैंने आपको बताया ये एंगल कितना होता है 120, और ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री, ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री। तो अगर मैं इसकी साइड को 1 मान लूं तो ये कितनी आ जाती है √3। सिमिलरली ये भी कितनी आ जाएगी √3, और ये भी कितनी आ जाएगी √3, बोलो हाँ या ना। अगर मिस कर रहे हो तो यहाँ पर देखना, अभी जस्ट कहीं पे बताया होगा मैंने जरूर से, यस ये देखो 120 30 और 30 साइड का मैंने रेशियो यहाँ पे साइन रूल से बताया था कि कितना आ जाएगा √3, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
तो अब अगर ये आ गया, अब इसके अंदर एक इनसर्कल कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है। अगर इसके अंदर इनसर्कल ड्रॉ किया गया है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का इन सर्कल या इन रेडियस कितना होता है, a अपॉन में 2√3। तो भुजा अगर इसकी √3 है, अगर मैं इसका रेडियस r लिख लूं तो r बराबर आ जाएगा √3 और अपॉन में 2√3, ये और ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर 1 भुजा थी तो r कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब जरा दूसरा फिगर देखो, बहुत प्यारा है। अब मैं इसको भी बनाता हूं अलग से। देखो दोस्त, ये बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पर कहीं पर सेंटर होगा, तो मैंने आपको बताया है कि ये दूरी कितनी हो जाएगी। अगर ये 1 है तो ये टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। क्यों होगी भैया, ये देखो, ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऐसे ही तो बनता है। तो ये टोटल दूरी कितनी आ गई, 2 आ गई, और ये दूरी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो यहां पर क्या है, बेसिकली दीज आर द मिड पॉइंट्स। ये क्या है, आपके मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट होंगे, अगर ये मिड पॉइंट होंगे, तो ये भी अभी केस मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 1/2, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। दिस विल ऑल्सो बी 3/2 एंड दिस विल ऑल्सो बी 3/2। तो अब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया जिसकी भुजा कितनी है, 3/2। अब आपको इसका इनसर्कल निकालना है, तो इसका इनसर्कल कितना आ जाएगा, अगर मैं ये देखूंगा तो ये आ जाएगी a अपॉन में 2√3 होता है। a की वैल्यू है 3/2 और ये आ जाएगा 2√3। यहां से ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा √3/4। कितना बन जाएगा, √3/4। बोलो कोई डाउट है यहां तक। अब आपके पास उसका भी सर्कल का रेडियस आ चुका है √3/4, या r1 यहां पे लिख लो, ये आ जाएगा √3/4। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल अगर आप r² यहां से निकाल लो और यहां से निकाल लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 और ये वैल्यू आ जाएगी 3/16। ये दोनों के क्षेत्रफल, क्योंकि पाई r² होता है, पाई तो कैंसिल आउट, तो r² से ही आएगी बात। तो ये बन गया 1/4 रेशियो 3/16। ये किसके बराबर आ जाएगा, 16:12। दिस इज 4:3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। कोई भी डाउट है तो जल्दी से बताइए। बेहद शानदार क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे कंसेप्ट बहुत डिटेल में कवर हो जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन देखता हूं। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समषटभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देख लो बेसिकली ये क्या है फिगर, ये ऐसे है फिगर आपका, ये ऐसे कुछ फिगर है, और ये क्या है आपका सेंटर वाला पॉइंट है। ये क्या है आपका सेंटर वाला पॉइंट है। तो अगर मैं फिगर को रीड्रॉ करूं एक बारी, तो देखो ये बना हुआ है अपने पास फिगर ऐसा कुछ, ये अपने पास कुछ इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है। यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यहां से मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट विल बी द सेंटर। अब आपसे कह रहा है कि साहब यहां से और इस पार्ट का आपने एरिया बताना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर बनाता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। देखो दोस्त, ये रहा अपने पास कुछ ऐसा एक हेक्सागन जैसा बना हुआ है, वैसा ही मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये रहा अपने पास एक हेक्सागन, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया, और इनको भी ऐसे मैंने मिला दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, तीसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, चौथा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, पांचवा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, और छठा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको क्लियरली इस पिक में दिख रहे हैं जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं। मैंने ये वाली सारी बातें आपको बता दी हैं।
अब देखो दोस्त, मुझे पता है कि इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा। अगर एक ट्रायंगल का एरिया मैंने 2 माना है तो इसका एरिया कितना हो गया 2, इसका भी 1 आ जाएगा, 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 ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बने हुए हैं। तो भैया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर इसका एरिया मैंने कितना मान लिया 2 मान लिया, तो अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो 1 1 हो जाएंगे। यही मैंने पूरा फिगर आपका बना दिया है। अब जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखो इस पूरे रेगुलर हेक्सागन का टोटल एरिया कितना है, तो देखो 4 2 6 2 8 4 12, तो टोटल अगर मैं एरिया ऑफ हेक्सागन कहूं यहां पर कि एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा, तो एरिया ऑफ हेक्सागन हो जाएगा यहां पे 12। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर कोई भी पार्ट आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछा गया ये वाला पार्ट जिसको मैं यहां पे अलग से शेडेड बना रहा हूं, आपसे पूछा गया ये वाला पार्ट। अब भैया इस वाले पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा, तो बड़ा सिंपल है, इस वाले पार्ट का एरिया टोटल आपको कितना दिख रहा है 2 + 1 3। अगर ये पूछा गया तो यही होगा। जरा देख ले रहा हूं क्वेश्चन आपसे, यस एग्जैक्टली देख लो, ये आप मिलाओगे तो ये 1 पार्ट आ जाएगा और ये आपका 2 पार्ट आ जाएगा। टोटल 3 ही आपसे पूछा गया है, तो टोटल 3 पार्ट पूछा गया है। तो अगर मैं इस पार्ट का एरिया टोटल के एरिया का कितना भाग होगा, तो 3/12 यानी टोटल का 1/4 भाग होगा। बोलो हाँ या ना। पूरे हेक्सागन के एरिया का 1/4 पार्ट होगा इस पार्ट का एरिया जो शेडेड पार्ट है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है इसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। अगर इसकी साइड है भैया 12 सेंटीमीटर तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 6 इंटू में √3/4 a² का मतलब 12 इंटू में 12। ये तो आ गया पूरे हेक्सागन का एरिया, लेकिन आपको तो बताना है इसका 1/4 पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा, इसका 1/4 पार्ट शेडेड पार्ट आ जाएगा। 4 से काट देंगे 3 बारी, 4 से काट देंगे 3 बारी, 3 3 9 6 54। तो आपका आंसर आ जाएगा 54/3। 54/3 इस प्रश्न का आपका आंसर आना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं जरा यहां पर देखते हैं आपका आंसर कितना है 54√3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने बताया था यहाँ पर एरिया पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी क्रंचिंग आप खुद भी करो। रेगुलर हेक्सागन है, अगल बगल से लाइन खींचो, देखो कौन सा बन रहा है, आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है साहब ABCDEF एक समषटभुज है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल समषटभुज का कितना % होगा। अब ये कह रहा है कि ये कितना % होगा। अब देखो थोड़ा आपको ट्रेपेजियम में रिफर करूंगा। क्या ट्रेपेजियम, अगर मैं यहां से F से C को मिला दूं, F से C को मैंने मिला दिया तो ये एक बन रहा है ट्रेपेजियम। यहां पर कुछ इस तरीके से ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। इसको मैंने मिला दिया, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। अब आपसे इस पार्ट के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गैलेक्सी क्लासेस के YouTube पे जाइए, शॉर्ट सेक्शन में देखिए, मैंने इसका आपको फिगर देखने सेम फिगर मिल जाएगा। वहां पर इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात का मैंने वीडियो बना रखा है। या फिर ट्रेपेजियम वाले वीडियो में जाइएगा, वहां पर भी इसको पूरा प्रूफ कर चुका हूं कि भैया अगर ये ट्रेपेजियम है, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया k² होगा, उस टाइम पे इसका एरिया k होगा, इसका एरिया k होगा। यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत काम की बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं। यहां तक आपको बात एकदम क्लियर है। अब जरा दोस्त देखना, अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो अगर मैं FC और AB का रिलेशन देखूं, FC और AB का रिलेशन, तो अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है, आपको पहले दिखा दे रहा हूं, मैंने इन दोनों का रिलेशन प्रूफ किया है। वो क्या किया था कि 2 गुने वाला रिलेशन। यस, ये देखो कि अब अगर ये तो √3a आ गया, कहीं पर जरूर डायगोनल 2a आ जाएगा। ये भी बात मैंने प्रूफ किया है, कहीं पर पूरा रिलेशन मैंने प्रूफ किया है। अगर होगा तो यहीं पर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा से भी प्रूफ कर दूंगा। शायद यहां पर, हाँ ये देखिए, ये देखिए अगर ये a है तो ये टोटल कितनी आ गई थी, 2a आ गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी बात को मैं अपने क्वेश्चन में यूज करूंगा। कैसे, जरा समझिएगा। ये अब देखो दोस्त,
अगर ये 1 है तो ये भुजा एफसी कितनी आ जाएगी, ये भुजा एफसी हो जाएगी 2। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4। ये कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज 4। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मतलब इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर है, यहां तक भी बात क्लियर है। और ये दोनों आपस में बराबर, तो क्या मैं इसको 2 और इसको 2 कह सकता हूं या नहीं कह सकता? यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बोलेगा। देखो दोस्त, ये एक प्रॉपर्टी मैंने प्रूव किया कि अगर ये 1 है, ये k है, तो एरिया का रेशियो 1k² और ये k और k होगा। ये बात मैंने प्रूव किया है बहुत डिटेल में, ठीक है। अब मैंने कहा कि भैया ये a है, तो मुझे fc पता है कि 2 के बराबर होगी, तो एरिया का रेशियो सिमिलैरिटी से ही आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 4 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 4 के बराबर आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये बात आ गई। अब देखो दोस्त, अगर मैं इस पूरे पार्ट का एरिया देखूं, अगर मैं यहां पर इस पूरे पार्ट का एरिया देखूं, दिस इज द पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, इसका एरिया देखूं तो देखो कितना आ रहा है। ये 2 है, ये एक 3 है, 2 5 है, और 5 4 9 है। ये टोटल पार्ट का एरिया कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। तो ये ऊपर का भी कितना बनेगा, 9 बनेगा। यानी टोटल एरिया यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ गया। और 18 में आपसे शेडेड पार्ट कितना है, 2 है, यानी कि 1/9 पार्ट है ये पूरे एरिया का। अब आपसे कह रहे हैं पूरे एरिया का कितना परसेंटेज है, तो 1/9 इंटू में आप 100 कर दोगे, ये 11.11% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी भाई को इसमें डाउट है कि ये कहां से आया, तो एक रिकमेंडेशन है कि भैया ट्रेपेजियम वाला वीडियो जाके देख लेना, सब कुछ प्रूफ किया है। या रील सेक्शन में जाओगे, पिछली 4-5 दिनों की रील चेक कर लोगे, वहां पर भी प्रूफ किया है। तो गो एंड वॉच दिस वीडियो, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 11.11, कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा देखो। ABCDEF एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। इसके बिंदु C और D पर 2 स्तंभ खड़े हैं। ये स्तंभ बिंदु A पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। दोनों स्तंभों की ऊंचाई का अनुपात बता दो। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो दोस्त क्या कह रहा है, अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। ये बन गया एक रेगुलर हेक्सागन, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। मैंने नेमिंग कर दिया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। अब आपसे कह रहा है कि इसके बिंदु सी और डी पर 2 स्तंभ खड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा कलर आपको चेंज कर दे रहा हूं। और आपसे कह रहा है कि सी पॉइंट पर एक पोल मान लो ये खड़ा है, और डी पॉइंट पर एक पोल ये खड़ा है। 2 पॉइंटों पर स्तंभ खड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। और ये कह रहे हैं ये बिंदु ए पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब अगर मैं देखूं बिंदु ए पर 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो मैंने इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। ये कह रहा है कि भैया एंगल बना रहे हैं, यहां पर मैंने इसको मिला दिया, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैंने इसको मिला दिया और यहां पर इसको मिला दिया, तो अब आपसे कह रहे हैं ये बिंदु ए पर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। देखो सी पॉइंट पहले है, तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर डी पॉइंट है, तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब आपसे कह रहे हैं दोनों स्तंभों की ऊंचाई का अनुपात बता दो। यानी आपको रेशियो बताना है, ये पार्ट का और इस पार्ट का रेशियो बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो दोस्त, ये जो फिगर है ये एग्जैक्टली क्या रहा होगा, एग्जैक्टली ये स्तंभ ऐसे खड़ा होगा। बोलो हाँ या ना, ये स्तंभ तो ऐसे खड़ा होगा। तो जब मैं ए पॉइंट से देखूंगा, जब मैं ए पॉइंट से देखूंगा तो यहां से उठा के ऐसे मिला होगा। तो ये एक, अब आप इमेजिन करो, यहां से जब मैं इसको ऐसे मिला दूंगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली अगर आप जब इसको ऐसे खड़ा करोगे, अब आप देखो ये बेस है, ये उठा के ऐसे मिला दोगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहां तक बात अपने को समझ में आ गई। तो मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं नेमिंग इनकी लिखूंगा। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपके पास क्या सी, और इस पॉइंट को मान लो मैंने एम कह दिया और इसको एन कह दिया। तो ए सी एम बन रहा है। और ए सी एम में ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये एक आपके पास ट्रायंगल बन रहा है। और दूसरा अगर मैं देखूं
तो एक दूसरा भी ट्रायंगल आपके पास बन रहा है इस तरीके से। ये पॉइंट क्या है आपके पास डी, ये पॉइंट क्या है आपके पास एन, ये पॉइंट क्या है आपके पास ए, और ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब देखो दोस्त, सारी समस्या सिर्फ इस क्वेश्चन में इतनी बची है कि अगर आपको एक भुजा पता चल जाए, मैं यहां पर ये वाली साइड क्या निकाल सकता हूं क्या, आप लोग बताइएगा। क्या मैं यहां पर ये वाली साइड निकाल सकता हूं क्या, आप लोग बताइएगा। अगर ये दोनों साइड आ जाएं तो अपना बात बन जाएगा। अगर ये दोनों साइड आ जाए तो अपनी बात बन जाएगी। तो जरा देखते हैं ये दोनों साइड मुझे पता है कि नहीं। ये रहा हेक्सागन, ये रहा हेक्सागन ए बी सी डी ई और एफ। मुझे सबसे पहले ए डी चाहिए और फिर मुझे ए सी चाहिए। ठीक है, यही दोनों तो चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना दोस्त, ये वाली कंडीशन तो मैंने बता रखी थी कि ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी √3, मतलब AC बराबर √3 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अपने पास AC कितनी आ गई, √3 आ गई, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आता हूं जरा दूसरी कंडीशन में, इसको थोड़ा सा बगल में लेके जाता हूं। देखो कंसेप्ट कितने आपस में इंटर रिलेटेड है, यहां तक बात क्लियर है। अब मैं आता हूं जरा एक और फिगर बनाता हूं फिर से इसी तरीके से, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। अब देखो, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। अपने को चाहिए ए से लेकर डी की दूरी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये 1 है तो ये 2 होगी कि नहीं होगी। प्रूफ किया था, फिर से प्रूफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, तो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये 2a है, जबकि ये a है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये कितनी आ जाएगी टोटल, ये आ जाएगी 2। बोलो हाँ या ना, ये बात भी प्रूफ किया है। तो कुल मिला के AD अपने पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। बोलो इसमें कोई डाउट है। AD की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास, 2। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि मैं क्लियरली से बता पाऊँ। अगर किसी का कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। बहुत काम के क्वेश्चन है, बहुत काम के क्वेश्चन है। कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट में तुरंत यहां पर लिख दीजिएगा। अब देखो दोस्त, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है अपने पास क्वेश्चन में। अपने पास पता है कि भैया 60 के सामने की साइड, 60 के सामने की साइड यहां पर ये कितनी है, √3। मतलब 60 डिग्री के सामने की साइड अगर √3 है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी आ जाएगी, √3 अपॉन में कितना आ जाएगा। देखो 30 60 90 का 1 √3 और 2 होता है रेशियो। तो √3 बराबर √3 के आ रहा है, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यहां पर देखो आपके पास 30 डिग्री के सामने वाली साइड 2 है, तो अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड 2 है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड 2 √3 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 2 √3। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अगर इसमें किसी भाई का कोई डाउट है तो देखो साइन रूल पढ़ो जाके, मैं क्विक जल्दी से बता दे रहा हूं। क्या है, साइन रूल ही लगाया है हमने। ये रहा मेरे पास एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो 30 के सामने वाली साइड 1 आती है, 60 के सामने वाली साइड √3 आती है, 90 के सामने वाली साइड 2 आती है। आपके क्वेश्चन में अगर 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये √3 यूनिट की वैल्यू मुझे √3 ही दिख रही है। तो 30 के सामने वाली 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। और अगर कहीं पर मुझे 30 के सामने वाली साइड यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको दिख रही है 2 के बराबर, तो फिर 60 के सामने वाली साइड यानी √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 √3। इसी का यूज किया है, ये बातें सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। अब देखो दोनों स्तंभों की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, तो यहां पर मुझे 30 के सामने वाली साइड तो ये दिख रही थी विच इज 1, तो ये CM या MC जो भी कह लो, ये कितनी आ जाएगी 1। और यहां पर ये DN कितनी आ रही है 2 √3। मतलब दोस्त ये कितनी आ गई है, ये आ गई है अपने पास 1,
और ये कितनी आ गई है 2√3, और यही तो मुझे कैलकुलेट करना था। अब कह रहे हैं कि दोनों स्तंभों की ऊंचाई का अनुपात बता दो आप लोग। अब देखो दोनों स्तंभों की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, बड़ा सिंपल है। पहले देख लो C आया था, तो ये आ जाएगा 1 और दूसरी आ गई 2√3। हमेशा ऑर्डर को फॉलो करिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले C था फिर D था, तो C के पर जो स्तंभ था उसकी ऊंचाई पहले आएगी और D वाले की बाद में आएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं जरा देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं भैया ABCDEF एक समषटभुज है, छायांकित भाग और समषटभुज ABCDE के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए कितना होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं इस फिगर को ही रीड्रॉ करूंगा तभी बात बनेगी। तो मैंने ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, पक्का, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो जो जो लाइनें दे रखी है मैं इसकी नेमिंग कर दे रहा हूँ, ABCDE&F। पहले जो फिगर बना हुआ है मैं उसी को बनाता हूँ। अब सबसे पहले F से D को मिला दिया गया है तो मैंने ऐसे मिला दिया, फिर आपके पास E से C को मिला दिया गया है तो ऐसे मिला दिया, A से C को मिला दिया गया है तो कुछ ऐसे मिला दिया, F से मैंने B को मिला दिया है तो कुछ ऐसे मिला दिया। ये फिगर अपने पास बना हुआ है, बीच का पार्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पर इनको भी मिलाया गया है, यहाँ पर इनको भी मिला दिया गया, यहाँ से मैंने इनको मिला दिया और यहाँ से मैंने इनको मिला दिया। ये पार्ट बना हुआ है। बीच का जो हेक्सागन बन रहा है उसका एरिया आपसे पूछा गया है, उसका कुछ एरिया से रिलेटेड बात। अब देखो दोस्त, मैंने किया कुछ नहीं, मैं एक दूसरे कलर से यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया और यहाँ से मैंने, ये सीधी रेखा जाएगी, आप लोग टेढ़ा यहाँ पे बन रही है, सीधी रेखा जाएगी। अब जो ये जितने पार्ट भी बन रहे हैं इस पूरे फिगर में, ये सारे के सारे आपस में बराबर बनेंगे। 1 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 1, जितने भी पार्ट बन रहे हैं, ये टोटल 6 पार्ट यहाँ पर बन रहे हैं, ये सारे के सारे आपस में क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। अब देखो टोटल का एरिया कितना है, आप ध्यान से देखोगे तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 1 13 6 19, नहीं कहीं मिस्टेक है, 13 5 18, ये एक एक्स्ट्रा जोड़ लिया। ये देख लो 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 1 12 और 12 6 18, टोटल का बन रहा है 18। और जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट है ये वाला भैया, शेडेड पार्ट आपका यही तो है। तो शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो 18 में कितना आपने निकाला है, जरा ध्यान से देखिए। तो शेडेड पार्ट का एरिया 18 में टोटल आपके पास 6 पार्ट है। अगर 18 में टोटल ये 6 पार्ट है, आपसे क्या पूछा गया है जरा ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बारी। थोड़ी मैं अपनी कलाकारी को और सुंदर बना ले रहा हूँ। ये तो कह रहा है कि ABCDEF का क्षेत्रफल और छायांकित षटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात, छायांकित भाग और रस का। तो ये हो गया टोटल 6 और टोटल समषटभुज है 18, तो रेशियो आ जाएगा 1/3। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो सिर्फ ये क्वेश्चन आपकी, वही मैंने कहा था कि आप हेक्सागन लो, रेगुलर हेक्सागन, और जितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ करो और देखो इनके एरिया के बीच का क्या रिलेशन है, आपको बहुत बारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन, ये फिगर देखते ही मुझे खुशी हो रही क्योंकि ये वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मुझे पता है। अगर ये a है तो ये a√3 होता है, ये a√3 होता है, ये a√3 होता है, 30 30 120 वाले रेशियो से। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा देख लो। PQRSTU एक समषटभुज है, त्रिभुज PRT का क्षेत्रफल और समषटभुज PQRSTU के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो। बहुत आसान है। देखो पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, पूरे का एरिया आ जाएगा 6 इंटू में √3/4 a², ये पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूंगा तो ये बन जाएगा √3/4 और a² का मतलब a√3 का होल स्क्वायर। ध्यान आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसकी भुजा a√3 है तो ये बन जाएगा a√3 का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे भैया √3 और ये तो कट गया, ये और ये कट गया, 6
ए स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, रेशियो आ जाएगा 2:1। रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। यहाँ से नया क्वेश्चन एक बन भी सकता है। अगर ये पूरे का आधा है तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी पूरे के आधे ही होंगे। इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है इन फ्यूचर में। तो आपका आंसर कितना है? 2:1 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 0.5 यहाँ पर आंसर होगा। क्यों? ऑर्डर देख लो पहले। PQRS एक समषटभुज है और त्रिभुज PRT एक समषटभुज PQRS और त्रिभुज PRT है और समषटभुज PQRS के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो त्रिभुज PRT और इसके एरिया का बताना। तो पहले PRT लेना है यानी 1 लेना है, फिर पूरा लेना है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। अब बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज थैंक यू। आई होप आपको हेक्सागन वाला पार्ट एकदम क्लियर होगा। इस टॉपिक की क्विज आपको डलवा दे रहा हूं मैं। इस टॉपिक की क्विज डलवा दे रहा हूं और क्विज में जो एक आध चीज के मिड पॉइंट नहीं मेंशन थे, जो फिगर में होने चाहिए, कई बार टीम फिगर में मिस्टेक कर देती है, डोंट नीड टू वरी, मैं उसमें क्लियर करा दूंगा ताकि आप जाके उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका पूरा ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। कोई डाउट नहीं यहाँ पर। आई होप मजा आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में कि साहब इस कंसेप्ट पे मैं नया वीडियो लेके आऊं। मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पूरे कंसेप्ट पे होगा। अदरवाइज तो हम अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।